दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं सीटेट का एग्जाम 8 फरवरी जो 2026 को होने वाला है। मात्र आपके पास 90 दिन लगभग बचे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आपकी अच्छी रणनीति क्या है, आपको सीटेट को कैसे पास कर लेना। देखिए ये बहुत आसान एग्जाम होता है, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे जो है गलत राह पर चल जाते हैं, इसलिए वो इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। मैं बिल्कुल 5 सिंपल तरीके बताऊंगा आपको, ये आपने अगर फॉलो कर लिए तो आपका सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए सबसे पहले एग्जाम की साइकोलॉजी समझिए। एग्जाम आपका सीबीएसई कंडक्ट कराता है, तो ये समझने पर आधारित एग्जाम होता है। रट्टू तोता बिल्कुल नहीं बनना है, रटने पर बिल्कुल भी आधारित ये एग्जाम नहीं है। इसलिए ये रटने पर आधारित नहीं है, ये समझने पर आधारित पेपर है। तो इसलिए आपको जो भी चीज पढ़नी है समझ के पढ़नी है, आपको रटना बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात है सिलेबस को आधार बनाइए। देखिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल सिलेबस जो है उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, या आप हाथ से लेकर के अपने पास रख लेंगे। उसको अनुसार ही आपको पढ़ना है, जो सिलेबस में है वो सिलेबस में ही पढ़ना है, सिलेबस से बाहर बिल्कुल नहीं पढ़ना। तीसरी बात है आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना है। देखिए लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आपका चुनाव अच्छी तरीके से होना चाहिए। लैंग्वेज फर्स्ट आपको वो रखनी है जो आपको स्ट्रॉन्ग है, आपकी जो स्ट्रॉन्ग है बहुत अच्छी तरीके से आपको आती है। लैंग्वेज सेकंड आपको जो पहले की मुकाबला कम आती है वो रखेंगे। देखिए लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आप कुछ भी रख सकते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आप कुछ भी ले सकते हैं। संस्कृत आपको अच्छी आती है हिंदी के मुकाबले, तो संस्कृत ले लीजिए, और अगर आपको उर्दू आती है तो उर्दू ले लीजिए। इससे जो है आपका जो मेन एग्जाम होंगे, जो भी टीचिंग एग्जाम होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड कुछ भी हो, लेकिन बशर्ते अलग अलग होनी चाहिए। लैंग्वेज फर्स्ट जैसे आपने इंग्लिश रख ली तो आप हिंदी रखेंगे दूसरी, या संस्कृत रखेंगे, या कोई भी रखेंगे इंग्लिश के अलावा जो लैंग्वेज फर्स्ट में ली है आपने। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चौथी बात है बुक्स। देखिए बुक्स आपको इधर उधर की कोई बुक्स नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी अगर आप लेवल फर्स्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी 1 से लेकर 5 तक की पढ़ेंगे। अगर आप लेवल फर्स्ट का एग्जाम दे रहे हैं तो एनसीईआरटी है वो 1 से लेकर 5 तक की पढ़ेंगे। और अगर लेवल सेकंड का एग्जाम जो 6 से लेकर 8 तक का होता है वो दे रहे हैं तो 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी ही पढ़नी है आपको, एनसीईआरटी बुक्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। 5वीं बात है आपको वीकली मॉक टेस्ट और सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं। देखिए दोस्तों जब भी आपका सिलेबस 50% हो जाए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो 50% जब भी आपका सिलेबस हो जाए तो आपको वीकली मॉक टेस्ट और सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लेने हैं। ध्यान रखिए अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इतना ही अच्छा आप प्रदर्शन करोगे। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई भी मार्केट से बुक उठा लाइए। जो घटना चक्र है यूथ पब्लिकेशन है, ये ले सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस बुक को ले लीजिए और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको बहुत ज्यादा सोल्व करने हैं दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे आप करोगे तो इसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन होती है, आपको एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। जो भी व्याख्या होती है उसको बहुत अच्छी तरीके से रीड करेंगे और अच्छी तरीके से वहीं से आपको जो है रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप आधार बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा सोल्व करिए, क्योंकि 60 से 70% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और अब तक वीडियो में बने हुए तो एक बात और मैं बता दूं, टैग वर्ड का आपको ध्यान रखना है। टैग वर्ड क्या होते हैं आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। टैग वर्ड से आपको जो है बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, जो कि पेडागोगी में ही आपके हेल्प करते हैं। इसलिए टैग वर्ड के ध्यान में रख करके आप जो है सोल्व करेंगे पेपरों को। तो ध्यान रखिएगा। और अपनी जो प्रैक्टिस है वो OMR पर आधारित करनी है आपको। देखिए ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, इसलिए जब भी प्रैक्टिस करें तो आप OMR शीट पर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये 5 बातें अगर आपने ध्यान रख ली तो आपका सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हो ही जाएगा। दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिस पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीटेट से रिलेटेड नोट्स, PDF, बुक्स शेयर करता रहता हूं। इसलिए वहां से जुड़ जाएं और जो भी कोई भी डाउट है आपका कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियो होंगी वो सीटेट से रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।